आप सबको नमस्कार। आज का एक अच्छा विचार है कि जीवन में श्रम होगा तो अपने आप सब समृद्धियाँ अपने कदमों में आके गिरेगी। उसका एक उदाहरण है, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा था परिश्रम करके। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए जाता और दूसरे दिन उसी लकड़ियों को अच्छी तरह से सब सजा के वो बिजनेस के लिए जाता था, बिक्री करने के लिए जाता था, बेचने के लिए जाता था। तो हर रोज का एक क्रम था, अपने परिवार को जितना हो सके उतना अच्छी तरह से सुख देने का प्रयास करता था। इतना भी बचा हुआ नहीं था कि कोई घर में आ जाए तो उनकी खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। अपना जीवन निर्वाह अपने आप थोड़े थोड़े दिन में जो भी कमाता था उसमें से वो निर्वाह चलाता था। ऐसे ही एक दिन सुबह का समय था। वो लकड़ी बेचने के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। उस समय 4 संत उनके घर के सामने आके खड़े हो गए। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा विचार करने लगा, अरे ये कौन है, अभी कहाँ से आए हैं, कौन है। तो उसने प्रणाम किया और बोला कि स्वामी जी, आप आपका परिचय दीजिए, आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते हैं। तो एक संत ने बोला, मेरा नाम है श्रम है। दूसरे ने बोला, मेरा नाम है वैभव है। और तीसरे ने बोला, मेरा नाम है धन है। और चौथे ने बोला, मेरा नाम है सुख है। यानी धन, सुख, वैभव और श्रम, 4 प्रकार के संत उन्होंने अपना अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद संतों ने उनसे इच्छा करी, हम आपके घर में कुछ खाना खाने के लिए आए हैं, प्रसाद लेने के लिए आए हैं, हमें प्रसाद खिलाओ। वो जो लकड़ी बेचने वाला था थोड़ा घबरा गया, अरे क्या बात करते हो, हमारा तो अपना जीवन ऐसे ही जैसे वैसे निकलता है, हम कहाँ आपको खिला सकें, हमारे पास शक्ति नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम संत लोगों को आप ऐसे विदा नहीं कर सकते बिना भोजन कराए। तो कि बाबा जी, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या आपको स्वागत करूं। तो उसमें से एक, चारों संत में से एक जो संत थे उन्होंने बोला कि चलो तुम चारों को मत खिलाओ, प्रसाद मत दो चारों को, लेकिन हम चारों में से एक का तुम चयन करो, एक का सिलेक्शन करो। तब लकड़ी वाला विचार करने लगा कि भाई ये तो यार एक धन है, वैभव है, सुख है और श्रम है, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि जो मैं डिसीजन ले सकूँ। मैं अपनी पत्नी को मिल कर आता हूँ। और घर में गया, पत्नी खाना बना रही थी, सब प्रकार से उनकी तैयारियां कर रही थी, क्योंकि उसका पति लकड़ी बेचने के लिए जाने वाला था। तो उस समय लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, आज हमारे घर के सामने 4 संत आ गए हैं, उसमें से एक को हमें भोजन खिलाना है, तो हम किसको खिलाएं। उसने सब डिटेल बताई, धन, वैभव, सुख और श्रम, चारों संत हैं, उसमें से एक संत को हमें भोजन करवाना है। तब उसकी पत्नी थोड़ी होशियार थी, उसने बोला कि हमने धन को देखा नहीं है, वैभव को देखा नहीं है और हमने सुख को नहीं देखा है, लेकिन हमने श्रम को जाना हुआ है। आज जो भी हम जी रहे हैं वो श्रम के कारण जी रहे हैं। आप ऐसा करो, चारों में से जो श्रम है, लास्ट वाला परिश्रम है, उनको आप भोजन के लिए बुलाइए।
क्योंकि वो श्रम करते हैं आप, उस श्रम के कारण हम अपने परिवार के साथ जिंदा हैं। इसलिए आप धन को मत बुलाइए, वैभव को मत बुलाइए, सुख को मत बुलाइए, लेकिन श्रम को इनवाइट करिए, क्योंकि वो श्रम उनको जानते हैं हम। फिर वो बाहर गया और चारों संतों को प्रणाम किया कि मेरे को माफ़ कीजिए, आपकी जो बातें थी उसी अनुसार मैं श्रम को भोजन खिलाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जैसे ही वो श्रम अंदर आने लगे, उसके साथ धन भी आने लगा, वैभव भी आने लगा और उसके साथ सुख भी आने लगा। तो स्वामी जी ने बोला कि प्रभु आपने तो अभी एक का बोला था, आप चारों क्यों आ रहे हैं? तो क्या बोला कि तुमने श्रम का सिलेक्शन किया, श्रम को आमंत्रित किया, इसलिए हम उसके साथ जो श्रम है उसके साथ सुख आता ही है, उसके साथ वैभव भी आता है और उसके साथ में सुख भी आता है। इसलिए तुम बड़े विद्वान हो, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े समझू हो, समझदारी वाले हो कि तुमने श्रम का सिलेक्शन किया। इसलिए आज से हम आपके घर में चारों लोग विराजमान होते हैं। ये जो कहने का मतलब है, स्टोरी का जो मोरल है कि जब तक श्रम नहीं करेंगे जीवन में, तब तक सुख नहीं आएगा, वैभव नहीं आएगा, नहीं सुख आएगा। इसलिए सबसे पहले अच्छी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अच्छा परिश्रम करना चाहिए, ताकि सब पूरे संसार की जो खुशियाँ हैं, संसार का जो सुख है, अपने आप अपने कदमों में आके गिरेगा, क्योंकि हमने श्रम किया है। इसलिए कभी भी बोले ना, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथ ही, यानी उद्यम करते रहें, परिश्रम करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, अपने आप सब सुख मिल जाएगा, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबको भेजिए, ताकि सबको अच्छी अच्छी वार्ताएं मिलें और अच्छा मोटिवेशनल कुछ स्टोरियां भी उनको प्राप्त हो। और सबको विनती है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।